हे गाइस, वेलकम टू डेल्व इनटू फैक्ट्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बिहार बोर्ड के सारे बुक्स, जिसमें कि हम एनवायरनमेंट का बुक देख रहे हैं सबसे पहले। और इसमें चैप्टर 3 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पार्ट 3 में है जीव जंतुओं की दुनिया। तो कह रहा है कि पहेली को पढ़िए और पहेलियों के हल लिखिए। तो आई थिंक ये चैप्टर हमारे काम का है। तो जिसमें पहला पहेली दिया हुआ है, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। तो ये गाय के बारे में दिया हुआ है। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। तो यहाँ पे ये तोता के बारे में दिया गया है। ये कह रहा है टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। तो यहाँ पे ये सांप के बारे में दिया हुआ है। और चौथा है गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उल जाती। तो यहाँ पे मकड़ियों के बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है अब आप अपने आसपास पाए जाने में। तो यहाँ पे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का नाम है। यहाँ पे तालाब में पाए जाने वाले जीव जंतु का है। यहाँ पर वृक्षों पर रहने वाले जीव जंतुओं के नामों के बारे में दिया गया है। फिर कह रहा है आप अपने घर के अंदर कमरों में पाए जाने वाले जीवों के नाम है। फिर मकड़ी का घर है, मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है। फिर यहाँ पे तितली के लिए एक पहेली दिया गया है, रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है, हाथ कभी ना आती है। तो इस तरह की पहेलियाँ हमें पूछ सकती हैं। फिर यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है बिंदु 1 से 19 को मिलाइए और इसमें बने हुआ है। तो यहाँ पे एक फिश की आकृति दी गई है। तो ये हमारे काम का नहीं है। अब कह रहा है अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाइए और बताइए कि कौन कौन से जानवर एवं पक्षी को हम पालते हैं। तो यहाँ पे पालतू जानवर जो भी हम, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो भी चीज़ें, कुत्ता, जो भी हम पालते हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों के नाम हैं। ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनकी पूँछ होती है, जैसे कि गाय की पूँछ होती है, भैंस की पूँछ होती है, ठीक है। जिन भी जीवों की, कुत्ते की पूँछ होती है, तो ऐसे जीवों का नाम लिखना है। फिर कह रहा है ऐसे जीवों का नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बंदर हो गया। तो ऐसे जीव जो छेड़ने पर हमें काटते हैं या फिर मारते हैं, तो ऐसे जीवों का नाम यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है अभी तक आपने बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके, कौन सा जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है लिखिए। तो चलकर कौन जाता है, तो जो भी जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब का नाम आएगा। फिर उड़कर पक्षियों का नाम आएगा यहाँ पे, जो भी हैं, कौवा, मैना, जो भी पक्षियाँ हैं उनके नाम। फिर तैरकर, जैसे फिश हो गई, कछुआ हो गया, ये सब तैर के जाने वाले। फिर फुदक के कौन जाता है, तो उसका नाम लिखना है। जैसे जो भी कुछ चिड़ियाँ होती हैं जो फुदकती भी हैं, उड़ती भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल फुदकते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े फुदक के यहाँ से वहाँ जाते हैं। फिर रेंग कर, जैसे रेप्टाइल एनिमल कौन है, जैसे सांप वगैरह हो गया, तो इसमें इसका नाम हम लिखते हैं। फिर है हर जीव जंतु का भोजन अलग अलग होता है, उनके भोजन के आधार पर उनके नाम लिखे। जो मांस खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं। तो जो जैसे गाय हैं तो वो मांस नहीं खाते हैं, तो उन ऐसे जीवों का नाम हम इधर लिख सकते हैं। और जो शिकार करते हैं, जैसे सिंह, बाघ वगैरह, तो इसका नाम हम इधर लिख सकते हैं। अब कह रहा है जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, तथा जो जीव मांस नहीं खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो भी जीव हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ये सब मांस नहीं खाते हैं, बकरी है, ये सब अपने ये सब घास, इनका क्या होता है भोजन, इनका घास होता है। तो ये पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मांसाहारी जीव जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, तो उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, वो मांसाहारी भी होता है, ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, जो भी जीव शिकार करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मांसाहारी जीव। फिर कहता है ऊपर के चित्रों में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे गाय है जो घास खा रहा है, यहाँ पे छिपकली है जो कि कीड़े मकोड़ों को खा रही है, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि केला खा रही है, और यहाँ पे सिंह है जो कि मांस खा रहा है। तो ये सब चित्र के बारे में दिखाया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जंतुओं के नाम लिखिए। 4 पैर वाले 5 जानवर, ठीक है, जो भी गाय वगैरह है, इसका नाम लिखना है। 2 पैर वाले 3 जीव का नाम लिखना है। बिना पैर वाले जीव, जुगाली करने वाले जानवर, से गाय वगैरह जुगाली करते हैं खाने के बाद, तो इनका नाम लिखना है। 3 ऐसे जीव जो पानी पीते हैं, 3 ऐसे जीव जो अपनी जीभ से भोजन पकड़ते हैं, ठीक है। तो इन ऐसे जानवरों के बारे में हमें जानना है। इस वर्ग में की पहेली में नाम छुपे हैं। तो ये सब हमारे काम का नहीं है उतना, ठीक है। तो कुल मिला के ये चैप्टर जीव जंतुओं के बारे में है, और इसमें हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे जीवों के नाम में मान लीजिए हमें 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन 4 पैर वाले जानवर नहीं है। तो हमें कुछ जानवरों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे पार्ट 4 को देखते हैं, जो कि है रंग बिरंगे पंख। तो यहाँ पे
पंखों के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ फिन्स के बारे में बात की गई है। सॉरी। कह रहा है एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। उसने वहाँ नीलकंठ को पेड़ पर बैठे हुए देखा, जो अपनी चोंच से अपने पंखों को सहला रही थी। पंखों को सहलाने में कुछ पंख उसके शरीर से झड़कर नीचे गिर गए। गौतम ने उसे उठा लिया। इधर उधर बहुत सारे अन्य पक्षियों के भी पंख गिरे हुए थे। गौतम ने उसके दोस्तों ने उन पंखों को चुन लिया। अब कह रहा है बताइए कि वहाँ किन किन पक्षियों के पंख हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल के पंख दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि गौतम और उनके दोस्त सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर बड़े खुश हुए। अमन ने कहा इन पंखों को अपनी कक्षा में सजाएंगे। मोहन प्रसन्न होते हुए बोला बड़ा मजा आएगा। सत्यो के चुपचाप बैठ साथ श्याम भी कुछ सोच रहा था। चिड़िया आखिर खाती क्या होगी, वह अपना घर आसमान में बनाती है, यदि नहीं तो फिर कहाँ। श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए। सभी ने इन्हें पता लगाने का निश्चय किया। तो पता कीजिए कि पक्षी कौन से पक्षी क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे मेन यही चीज़ दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे गौरैया है तो वो चावल गेहूँ कीड़े वगैरह खाती है, और ये कहाँ रहती है तो ये पेड़ पे रहती है घोंसला बना के। फिर एक राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वह बोली देखो यह घोंसला कितना सुंदर है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ नेट्स के बारे में बात की गई है कि कौन से जानवर किस तरह के घोंसले बनाते हैं, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, उसके बारे में बताइए कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। फिर कह रहा है राकेश बोला मेरे घर में गौरैया ने छप्पर में घोंसला। तो यहाँ से ये हमारे इम्पोर्टेंट का पॉइंट ये बन गया है कि गौरैया कहाँ छप्पर में घोंसला बना के रहती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसमें गौरैया रोज़ अपने बच्चों को चोंच से दाना खिलाती है। ठीक है। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था, उन्होंने चावल का दाना छत पर बिखेरा था। थोड़ी देर में छत पर बहुत सारी गौरैया आकर और कबूतर आ गए। माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। तो यहाँ पे हमारे काम का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गौरैया और कबूतर वगैरह जो पंछी हैं वो दाना खाते हैं। ठीक है। और वो घरों में भी रहते हैं। फिर कह रहा है बात करते करते शाम होने लगी। चिड़िया अपने घोंसले में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंख लेकर लौट आया। क्या आपने पक्षियों को कभी दाना पानी दिया है? फिर कह रहा है आप अपने आसपास में पक्षियों को देखिए, पता कीजिए कि वे अपने बच्चों को दाना पानी कैसे देते हैं अपने शिक्षक। तो ये हमारे काम का पॉइंट उतना नहीं है। फिर कह रहा है नीचे लिखे पक्षियों जिसे आवाज़ निकालिए और इस तालिका को पूरा करिए। तो यहाँ पे पक्षियों का नाम दिया गया है और कौन से पक्षी कैसी बोलियाँ बोलते हैं उसके बारे में दिया गया है कि कबूतर क्या बोलते हैं, तोता कैसे, कौवा कैसे बोलता है। तो इन सारी बोलियों के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पक्षी अपने इलाके में दूर से आकर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। मतलब यहाँ पे प्रवासी पक्षी के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दादाजी या गांव के किसी बुजुर्ग से पूछकर पता कौन कौन से पक्षी समय बहुत से अधिक से आजकल कम। तो जो पक्षी इंडेंजर्ड हो चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर कह रहा है इसे पहचानिए। इसमें इसके संबंध में 3-4 ये जो भी पक्षी है इसे पहचानने के बारे में बोल रहा है और इसके बारे में 3-4 वाक्य लिखने बोल रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है इन चित्रों में रंग भरिए। और तो ये सब हमारे काम का चीज़ नहीं है। और फिर यहाँ पे ये हमारे काम का चीज़ है जिसमें चोंच के आधार पर पक्षी को पहचानने उनके नाम लिखने कह रहा है। तो किन पक्षियों के चोंच किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया।